देवकी नंदन जी कुछ कहना चाह रहे। देवकी नंदन जी, मथुरा का मामला है, मूर्तियां जिनमें महंगे महंगे रत्न जड़े हुए थे उन्हें आगरा ले जाया गया, वहां पर मस्जिद के पायदान में उन्हें दफना दिया गया और उसके बाद उस पायदान का इस्तेमाल मस्जिद जाने के लिए होता था। यह दावा किया जा रहा है, ये हम नहीं कह रहे, ये दावा हो रहा है। ये हिंदू पक्ष की तरफ से मथुरा के मामले में एक नई याचिका डाली गई जिसमें दावा किया गया और कहा गया कि आगरा में जो पायदान में मूर्तियां दफन है उसे निकालकर वापस मथुरा में स्थापित किया जाना चाहिए, ये दावा डाला गया है। देवकी नंदन जी, तो इसमें गलती क्या है? अगर मुझे लगे कि मेरे पूर्वजों को एक गलत जगह पे रखा गया है और वहां जाकर उनका अपमान किया गया एक उद्देश्य के साथ, एक टारगेट करके कि भाई, और मुझे जो लगता है यहाँ पर जो दोनों हमारे मुस्लिम समुदाय के बंधु हैं, ये न तो औरंगजेब का फेवर करते हैं और ना ही ये बाबर का फेवर करते हैं, जहां तक मैं मानता हूं, जहां तक मुझे अभी तक जितना समझ में आया है। अब यहां प्रश्न ये उठता है कि अगर हिंदुओं को ये प्रॉब्लम है या उनके इतिहास में ये पढ़ाया गया कि मथुरा से जन्मभूमि की जितनी भी प्रतिमाएं थी वो वहां से ले जाकर ताजमहल में जहां से लोग निकलते हैं वहां पैरों में गड़वा दी गई, जिससे हिंदुओं को, सनातनियों को, हमारे भाव को, हमारी आत्मा को झकझोर दिया जाए बार बार। अगर ये हमारा इतिहास कह रहा है और हमारे लोग मानते हैं तो इन लोगों को बड़ा दिल दिखाकर ये कहना चाहिए कि अगर ऐसा है तो हम लोग वहां जांच कर लेते हैं, अगर ऐसा होगा तो हम वो प्रतिमा लाकर वहीं रख देंगे, अगर नहीं हुआ तो ताजमहल भी वहीं रहने वाला है और मथुरा जन्मभूमि भी यहीं रहने वाली है। दूसरी बात, मैं महोदय का नाम तो नहीं जानता हूं पर फिर भी आप अभी कह रहे थे, मेहरदीन रंगरेज, मैं क्योंकि ज्यादा अब टीवी डिबेट में आता नहीं इसलिए क्षमा चाहता हूं। आप अभी ये कह रहे थे मेरे से, हम सबके सामने, कि इन्होंने मथुरा की भूमि हमको दी जी, मैं मथुरा का हूं और जन्मभूमि से मेरा पुराना नाता है, और बाहर के लोग तो उतना ही बोलेंगे जितना पढ़ा है और घर के लोगों को वो सब पता है जो घर में हो रहा है। राम जन्मभूमि मेरी बात सुनिए, देखिए मेरी बात सुनिए, राम जन्मभूमि की जो वहां की जो ट्रस्ट है, मेरी बात खत्म होने देंगे। अब इनको, आपको यही नहीं पता वहां राम जन्मभूमि ट्रस्ट है कि कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट है? किशन भूमि जो ट्रस्ट है, आप उसको जमीन कृष्ण भूमि ट्रस्ट बाकायदा कोर्ट में एफिडेविट फाइल हुआ और बाकायदा जमीन दी गई। आपने नहीं दी। आज भी मथुरा कृष्ण जन्मभूमि का जितना भी बिल है, जितनी 13 एकड़ प्लस भूमि है, वो सारे तथ्य, उनका जो कॉर्पोरेशन का बिल आता है, पानी का बिल आता है, बिजली, इवन जिसको ये लोग मस्जिद कहते हैं, उसका भी आज भी कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट ही भुगतान कर रहा है। इनका वहां पर कुछ भी नहीं है। कागज दिखाइए, कागज। मुझे ये नहीं पता था, सुनिए मैं बता रहा हूं आपको पूरा, कागज आप वेट करिए, आपको दिखाइए कागज, आप जस्ट होल्ड डाउन। आप कागज, आपको जब आप कागज नहीं दिखाएंगे हम, क्योंकि आपके पास सिर्फ बोल है, आप कागज नहीं दिखाएंगे। एक सेकंड सुनिए, देवकी नंदन जी जवाब देते हैं। देखिए सर, दिलचस्प मामला। देखो, एक तो इनसे कहो धीरे बोले, हम प्यार से बात कर सकते हैं, यहाँ बैठे बड़े पास में जी। हम कागज भी दिखाएंगे जी, जितने कहोगे उतने दिखाएंगे। दिखाओ कोर्ट में। अरे दिखाएंगे प्रभु, कागज भी दिखाएंगे, आपको भी वहां लेके जाएंगे। पहले कोर्ट से, पहले तो आपसे कहेंगे कि आप अपने आप वहां मंदिर बनने दीजिए, और जब आप नहीं बनने देंगे प्यार से तो कोर्ट के माध्यम से कृष्ण किशन जी के बताइए, जब वहां पे बना हुआ मंदिर है, मेरी बात देख, अब बाजू की जगह पे भी अच्छा, यही दावे आपके, सारी जगह ये कोर्ट जो है, मेरी बात में इसी विवाद ना हो, इसीलिए 91 में देश में कानून बना था कि कोई भी विवाद इस देश में नहीं होना चाहिए। क्यों भाईचारा खत्म नहीं होना चाहिए, मुसलमान हिंदू भाई सब मिलजुल के रहते हैं। देवकी नंदन जी को पूरा कर ले लीजिए, फिर मैं आपसे जवाब दूंगा। जुनैद हारी साहब बहुत देर से वेट कर रहे हैं। जुनैद जी बहुत देर से, मैं आपसे एक आग्रह कर दूं, जनता नहीं है, मैं और आप आराम से सुन सकते हैं, तो चीखने की जरूरत ही नहीं। आपको जो बात रखनी प्यार से रखिए। आप कह रहे हैं कितने मंदिर बनाएंगे? 3 मंदिर बनाएंगे। हर एक टीवी चैनल पे हमने कहा है, राम मंदिर कोर्ट के माध्यम से बन रहा है, काशी कोर्ट के माध्यम से ही बनेगा, और मथुरा भी, निश्चित तौर पर मथुरा भी कोर्ट के माध्यम से ही बनेगा। आपने कहा भाईचारा, अगर आप भाईचारा निभाना चाहते हैं तो 3 जगह हमको दे दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि एक जगह पर कृष्णा है, एक जगह पे रामा है, एक जगह पे काशी में विश्वनाथ है, और ये तीनों जगह बदली नहीं जा सकती, क्योंकि हमारे तीनों देवताओं की प्रमुख स्थान है। जैसे आपका मक्का नहीं बदला जा सकता, वैसे ये तीनों स्थान नहीं बदले जा सकते। भाईचारा निभाना है, तीनों जगह हमको दे दीजिए, और अगर नहीं निभाना है तो हम चारा भी इससे आगे नहीं बनने वाले। क्या कह रहे हैं कि चाहे आप प्रेम से दें या कोर्ट के मामले से निष्पादन हो। जुनैद साहब के पास चलते हैं। जुनैद हारिस जी, आप बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। एक बड़ी मासिर आलमगिरी की बात जो चलती है, हवाला दिया जाता है, मैं उस पर आना चाहता हूं। आप पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, आप बच्चों को पढ़ाते भी हैं, इसलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। मासिर आलमगिरी में जो दरबारी रहे औरंगजेब के,
मुस्तैद खां साहब, साकिब मुस्तैद खां साहब, जिसका जिक्र कर रहे हैं शिवम त्यागी भी, वो लिखते हैं ये तमाम बातें जो कोर्ट में रखी गई उन्हीं के हवाले से रखी गई हैं, और वो लिखते हैं कि 1670 का साल था ये, और उसी में रमजान का 15वां दिन था जिस दिन मथुरा के मंदिर को तोड़ने का आदेश जारी किया गया। उनकी किताब में लिखा है, उस्ताद ये साकिब मुस्तैद खां लिख रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये किताब मेरे पास मौजूद है, वो लाइन भी आपको दिखा दूंगा। तो सवाल यह है कि जब औरंगजेब के दरबारी ये कह रहे हैं तो फिर इसको मानने में हर्ज क्या है? मैं बस इतना पूछ रहा हूं। एक बात तो मैं बताऊं कि मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि मुझे ऐसा एंकर मिला जो कि किताब पढ़ता है, और मासले आलमगीरी की आपने बात की, आप जरूर दिखाइएगा उसको, अब देख करके हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि क्या चीज़ है। एक चीज़ देखिए, इतिहास जो है उसके कई पहलू होते हैं समझने के, और जो सही नरेशन है उसको समझने की ज़रूरत होती है। हाँ। मैं बिल्कुल इनकार नहीं कर रहा हूँ कि मंदिर नहीं टूटे हैं, एक बात बिल्कुल क्लियर कीजिए। हाँ। उस समय के राजाओं का जो आपस में लड़ाइयाँ हुआ करती थी, वो कुल देवता भी, हिंदू भी तोड़ा करते थे, कुल देवता भी तोड़ देते थे, मंदिर भी तोड़ते थे, मस्जिद भी तोड़ते थे। मेरे पास वो एविडेंस मौजूद है जिसमें मस्जिद तोड़ करके मंदिर बनाया गया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, ये वर्चस्व की लड़ाई होती थी, और ये भी होता है, सुनिए, जैसे आपके लिए मक्का मदीना है, मैं उनकी बात को कोट कर रहा हूं यहाँ पे। अब मैं उस पर काशी नहीं बदला जा सकता, काशी भगवान शिव के लिए, मथुरा भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान है, और आपका अयोध्या श्री राम जन्मभूमि है। तो जन्मभूमि आप नहीं बदल सकते, आप अपनी जन्मभूमि भी नहीं बदल सकते, मैं भी नहीं बदल सकता है, कोई भी इंसान मुझे नहीं लगता कि अपनी जन्मभूमि को बदलने का मानता रखता है, वो ऊपर वाले के हाथ में है। तो उस जन्मभूमि पर दावा करने का अधिकार हर एक अपने आराध्य के मानने वाले लोगों का होना चाहिए, या होता है डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र सही में। होना चाहिए, और मैं उसका सम्मान करता हूं। इसलिए सम्मान करता हूं, पूरी बात सुनिएगा। मैं खुद कहता हूं कि आप जिसकी कुरान ये कहता है कि आप जिसकी उपासना नहीं करते हैं उसको भी बुरा भला मत कहिए, वरना पलट करके वो भी आपको बुरा भला कहेगा, माहौल खराब होगा, और दुनिया में सबसे खराब चीज है फितना फसाद। ठीक है ना? अब पूरी बात सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूं आपसे कि जिस समय ये सब कुछ हुआ उस समय बड़े बड़े हिंदू मौजूद थे। मैं आपको कुछ मिसालें दे रहा हूं। जय सिंह खुद सेनापति था औरंगजेब का, उसका हिंदुत्व या उसका हिंदू होना कहीं पर भी नजर आता है कि वो उसके लिए तिलमिला गया हो, ये बहुत गलत हो रहा है, उसकी तरफ से लड़ रहा है। और किससे लड़ रहा था? शिवाजी से लड़ रहा था। शिवाजी का सेनापति मुसलमान है, लड़ रहा है, वो किसके लिए लड़ रहा है? महाराणा प्रताप का सेनापति कौन है? मुसलमान है, हकीम खान सूरी। खुद अकबर का जो सेनापति है वो कौन है? मान सिंह है। सवाल ये पैदा होता है कि ये सारी चीजें जिस समय हुई, पूरी बात सुनने प्लीज। तो उस समय कोई इशू नहीं बना, लेकिन आज अभी स्पेन की मिसाल दी गई थी, मैं बता दूं, स्पेन की मिसाल दी गई थी, पूरी बात सुनने। स्पेन के अंदर जो कुछ भी हुआ वही राजा और राजाओं वाली बात थी। जब सेकुलर, जब मुल्क वो हुआ है जिसकी आप ये मिसाल दे रहे थे, तो उस समय मस्जिदें भी खोली गई हैं, और जो सबसे बड़ी मस्जिद है मस्जिद कर्तबा, वो भी खोल दी गई नमाज पढ़ने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है। जब हालात आज उस हिंदुस्तान में जब रहते हैं, जब मुल्क आजाद हो चुका है, राजा रजवाड़ों का अब नहीं है, बल्कि आजाद मुल्क में, आजाद फिजा में, आजाद संविधान के साथ हम जी रहे हैं। इन गड़े मुर्दों को उठा करके हम कहां जा रहे हैं? और अगर इन गड़े मुर्दों ही को उठाना है तो समझ लीजिए, 84,000 तो जवाब आपसे बनता है। सुन लीजिए, 84,000 विहारों का दावा कर रहे हैं। मेरे पास वीडियो मौजूद है, बुद्धिस्ट जिनको की ब्री हजरत जो अशोका का पोता है उसके कत्ल किए जाने के बाद तोड़ा गया। मैं मुस्लिम पक्ष की तरफ नहीं बोल रहा हूं, मैं बिल्कुल संविधान के हवाले से बात कर रहा हूं। अगर एक व्यक्ति भी कह रहा है कि अगर उसके तीर्थ स्थल को नुकसान पहुंचा, मैं उसके साथ खड़ा हूं। आप क्यों मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष बना रहे हैं? ठीक है, मैं इस पे आपका जवाब प्रेम शुक्ला जी से लूंगा। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा प्रेम जी, लेकिन सवाल यह है कि क्या आपने पूर्वजों के बारे में जानना, या पुरखों के बारे में जानना, या उनकी विरासत को जानना, क्या ये बुरी बात है? मुझे गर्व है अपने खानदान पर, गर्व है। मैं इसी बात पर डिबेट आगे बढ़ाऊंगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।